देखिए पहले तो बहुत इजी था, आपके पास ब्लैंक्स थे और 4 ऑप्शंस थे। नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ आपके पास ब्लैंक्स तो हैं टू फिल इन द राइट प्रेपोजिशन, बट ऑप्शंस नहीं हैं। सो इट मीन्स you have to use your own discretion, your own mind to fill in the blanks. So let's go through this exercise. Peter is playing tennis dash Sunday. My brother's birthday is dash the 5th of November. My birthday is dash May. We are going to see my parents dash the weekend. Dash 1666. A fire broke out in London. Now I have the solved sentences for you. Peter is playing tennis on Sunday. Sunday को आपने दिन बताया था इसलिए on को Sunday को Peter tennis खेलेगा. Peter is playing tennis on Sunday. My brother's birthday is on the 5th of November. On क्यों use किया आपने यहाँ पे? Because in translating it into Hindi, it will become को Sunday को 5 नवंबर को, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वहाँ आप ऑन का यूज़ करेंगे. माई बर्थडे इज़ इन मे, यहाँ आपने इन क्यों यूज़ किया, ऑन क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि आप एक ब्रॉडर मंथ बता रहे हैं इसलिए आपने इन यूज़ किया. अगर स्पेसिफिक डेट बताते तो आप ऑन यूज़ करते, जैसे ऊपर किया था ऑन 5th ऑफ नवंबर. वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स एट द वीकेंड. अगर आपको याद हो, आई टोल्ड यू, जब भी आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे या किसी छोटी जगह की बात करेंगे या किसी इवेंट की, किसी फेस्टिवल की बात करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज़ द प्रेपोजिशन एट. तो यहाँ आप एक स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हैं, वीकेंड की बात कर रहे हैं, सो यू हैव यूज्ड एट. इन 1666 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंडन. सो यू आर रेफरिंग टू अ ब्रॉडर स्पैन ऑफ टाइम. 1666 इसीलिए इन यूज़ हुआ, जैसे ऊपर हमने मे के साथ भी इन यूज़ किया था. अगर स्पेसिफिक डेट होती तो आप ऑन यूज़ करते, बट स्पेसिफिक डेट नहीं है, ईयर दिया गया है, इसीलिए हमने इन यूज़ किया. इन 1666 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंडन. अ कपल ऑफ मोर सेंटेंसेस. आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स डैश नाइट. व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून. माई फ्रेंड हैज़ बिन लिविंग इन कैनेडा dash 2 years. I have been waiting dash you dash 7 o'clock. I will have finished this essay dash Friday. ये बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं, इनमें जो भी प्रेपोजिशंस यूज़ होंगे हमने सबके रूल्स पढ़े हैं, कन्वेंशंस पढ़े हैं. सो ब्रश अप योर मेमोरी और एक बार खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए बिफोर आई डिस्कस द सॉल्यूशंस विद यू. सो हियर वी हैव द सॉल्यूशंस. I don't like walking alone in the streets at night. ये तो बहुत सिंपल रूल है. I told you, night और noon के साथ आप at का उपयोग करते हैं, इसीलिए at night. What are you doing in the afternoon? दिन के समय में, दिन में, in मतलब में, तो दिन में तुम क्या करते हो? My friend has been living in Canada for 2 years. वो 2 सालों से कनाडा में रह रहा है. सिंस एंड फॉर वाला रूल यहाँ यूज़ होगा. अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं, जैसे आपने यहाँ बताया 2 years, इसीलिए आपने फॉर का इस्तेमाल किया. और जब पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन कि सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा. यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम था कि वो 2 सालों से कनाडा में रह रहा है, सो वी हैव यूज्ड फॉर. माई फ्रेंड हैज़ बिन लिविंग इन कैनेडा फॉर 2 years. I have been waiting for you since 7 o'clock. तो इस सेंटेंस में दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. I have been waiting for you, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, since 7 o'clock. यहाँ आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि आप 7 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए for ना यूज़ करते हुए आपने यहाँ since का इस्तेमाल किया. I will have finished this essay by Friday. जब एक डेडलाइन के बारे में बता रहे हैं कि हाँ इस समय तक आप ये काम ख़त्म कर देंगे, वहाँ आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर आप बाय का इस्तेमाल करते हैं. बाय के बारे में मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगी. बाय को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसके 4 यूजेस हैं. पहला यूज़ है द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा. अगर मैं बोलूँ आई वॉज स्टॉप्ड बाय हर, मतलब मुझे उसके द्वारा रोका गया. नेक्स्ट जो यूज़ है उसका मतलब है से. जैसे आप बोलते हैं आई ट्रेवल्ड बाय कार, आई ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन, मतलब मैंने कार से
या एयरप्लेन से ट्रेवल किया। तीसरा यूज़ है तक, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, आई विल हैव फिनिश्ड दिस एसे बाय फ्राइडे। मैं इस एसे को फ्राइडे तक ख़त्म कर दूंगा, मतलब आप कोई डेडलाइन बताते हैं। और जो चौथा यूज़ है वो है बगल में। बाय का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग बाय द विंडो, यानी वो विंडो के पास बैठा था। द गर्ल वॉज सिटिंग बाय द विंडो, लड़की खिड़की के पास बैठी थी। तो ये 4 यूजेस हैं बाय के। हमारा जो सेंटेंस था उसका मतलब था कि मैं अपना इसे फ्राइडे तक ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए यहाँ भी हमने बाय यूज़ किया। तो आपको हर प्रेपोजिशंस की हिंदी ट्रांसलेशन भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू अटेम्प्ट द सेंटेंसेस वेरी इजीली। और जो डिस्टिंक्शंस हैं वो पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, कई बार एक ब्लैंक में 2 प्रेपोजिशन भी फिट इन हो जाते हैं, तो वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया था बिसाइड, बिसाइड का मतलब भी होता है नेक्स्ट टू। ही वॉज सिटिंग बिसाइड द विंडो, आप ये भी कह सकते हैं ही वॉज सिटिंग बाय द विंडो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेपोजिशंस। विद दिस वीडियो लेक्चर आई फिनिश ऑफ माई टॉपिक ऑफ प्रेपोजिशंस, और नेक्स्ट हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।